क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग छिड़ने वाली है? मतलब हाल में जो कुछ हुआ है उसे देखकर तो सवाल यही उठता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये डर इतना क्यों बढ़ रहा है। तो सब कुछ शुरू होता है इस तारीख से, 10 नवंबर 2025। जगह थी नई दिल्ली, और ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आप कह सकते हैं, टेंशन की एक खतरनाक लहर दौड़ा दी। तो लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ, उसके बाद इंडियन कैबिनेट की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आया। अब इन शब्दों से एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि इसे कोई मामूली घटना नहीं माना जा रहा था। और फिर ये शब्द सामने आए, एक्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध की कार्रवाई। देखिए, सूत्रों का कहना है कि सरकार के अंदर इसे सिर्फ एक टेरर अटैक के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। और इन दो शब्दों ने, एक्ट ऑफ वॉर ने, हालात की गंभीरता को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। चलिए इस धमाके की थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं। ओके, तो ये है मेन फैक्ट्स। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, उसके पास एक कार बॉम्ब धमाका होता है जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली जाती है। शुरुआती जांच में इसका लिंक सीधा जुड़ता है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल से। और सबसे दिलचस्प बात, ये धमाका ठीक तब हुआ जब पुलिस ने कुछ ही दिन पहले इसी मॉड्यूल के 2 लोगों को, आप सोचे, 2900 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा था। लेकिन देखिए, इस धमाके का असली मतलब समझने के लिए ना हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। एक ऐसे ऑपरेशन पर नजर डालनी होगी जिसका साया आज भी मंडरा रहा है। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हुआ ये था कि मई 2025 में एक टेरर अटैक के जवाब में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 4 दिनों तक एक मिनी वॉर छिड़ गया था। सोचिए, 1971 के बाद सबसे बड़ी हवाई झड़पें, दोनों तरफ से मिसाइलें भी चली। तो दिल्ली धमाके को समझने के लिए इस बैकग्राउंड को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर टॉप लीडरशिप तक सबने बार बार एक ही बात साफ की कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, उसे सिर्फ पॉज किया गया था, यानी रोका गया था। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी किताब का कोई चैप्टर अधूरा छोड़ दिया गया हो, इस इंतजार में कि उसे दोबारा खोला जाएगा। तो मई में सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद से जमीन पर जो कुछ हो रहा है ना, वो एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 मई के सीज फायर के बाद सिर्फ 6 महीनों के अंदर भारत ने 20 बड़ी वॉर ड्रिल्स की हैं। मतलब हर 10 दिन में एक एक्सरसाइज। ये किसी भी एंगल से शांति काल की तैयारी को बिल्कुल नहीं करती। और ये कोई छोटे मोटे लोकल अभ्यास नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अमेरिका, फ्रांस, मिस्र और देश, स्पेन, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल वॉर गेम्स हुए। दुनिया को एक सीधा सिग्नल था मिलिट्री तैयारी और इंटरनेशनल भी ठीक है, लेकिन देश के अंदर भी तैयारी जबरदस्त चल रही थी। पहाड़ों में युद्ध कौशल से लेकर रेगिस्तान और समुद्र में त्रिशूल तक हर ड्रिल का एक ही मकसद, तीनों सेनाओं को एक साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने के लिए तैयार करना। सवाल ये है कि इन सारी एक्सरसाइजेस का फोकस क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक फोकस एक तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, यानी ऊंचाई पर लड़ाई की तैयारी, दूसरा ड्रोन ऑपरेशंस, और तीसरा एक ऐसा इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मॉडल बनाना जो जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों पर एक साथ काम कर सकता है। तैयारी से वॉर ड्रिल्स तक ही नहीं थी, हथियारों की टेस्टिंग में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। पहले आए नए एडवांस ड्रिल्स, फिर आकाश और अग्नि जैसी खतरनाक मिसाइलें, और आखिर में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब एक साफ पैटर्न दिखता है, एक ही वक्त में अपनी अटैक और डिफेंस दोनों कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का। अब मिलिट्री तैयारियों के साथ साथ दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, वो भी टेंशन को और ज्यादा हवा दे रही है। भारत के रक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए जरा। अगर पाकिस्तान ने हिम्मत की तो जवाब इतना जोरदार होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। अब ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये एक सीधी, खुली और बहुत गंभीर चेतावनी है। और ये मैसेज सिर्फ पॉलिटिकल लेवल से नहीं आया, आर्मी चीफ ने भी लगभग यही बात कही और मजबूती से कही। उन्होंने भी चेतावनी दी कि अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं रुका तो पाकिस्तान का ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो अब तस्वीर क्या बनती है? बिल्कुल साफ। एक तरफ भारत कह रहा है कि ऑपरेशन अभी अधूरा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान
फाइटर जेट स्टैंड बाय पर हैं, मतलब दोनों तरफ तलवारें म्यान से बाहर हैं। तो इन सारी घटनाओं को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या समझ आता है? क्या हम सच में एक और टकराव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं? ये टाइमलाइन पिछले 6 महीने की कहानी को एक नटशेल में बताती है। मई में एक नाजुक सा सीज फायर होता है, फिर मई से अक्टूबर तक मिलिट्री तैयारियों का एक तूफान आता है, ड्रिल्स, वेपन्स टेस्टिंग, सब कुछ। और अब नवंबर में दिल्ली धमाके के रूप में एक नया ट्रिगर सामने आ गया है। हर घटना ने सिचुएशन को और भी ज्यादा नाजुक बना दिया है। और यही अब सबसे बड़ा सवाल है। मिलिट्री तैयारी पूरी है, बयानबाजी अपने चरम पर है और अब दिल्ली ब्लास्ट के रूप में एक नया कारण भी सामने है। सवाल ये नहीं है कि क्या दोनों देश तैयार हैं, वो तो दिख ही रहा है। सवाल ये है कि क्या ये धमाका ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को शुरू करने वाली चिंगारी साबित होगा? इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, पूरे सबकॉन्टिनेंट की शांति दांव पर